यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजित और मिश्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा माता का आज पूजा होगा और उन्हीं का दिन ही आ जाए। तो बस उनकी कृपा सब पे बनी रहे और हमारे पे भी बनी रहे, सभी बच्चों पे उनकी कृपा बनी रहे। आज कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने जीवन में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिनकी वजह से अपने को दिन का ध्यान ही नहीं रहता है कि आज क्या है कैसे है। और मतलब नवरात्रि चल रहा है और मेरे बच्चे का मतलब इतना ज़्यादा तबीयत खराब है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी कभी बच्चों की वजह से भी समझ में नहीं आता है कि भूल जाता है इंसान कि आज करना क्या है क्या नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, ध्यान नहीं लगता है किसी चीज़ों में। और अभी आज देख लीजिए, आज मेरे ब्लॉगिंग को आज मैं 9वां दिन है जो मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। 8 दिन से मेरे चैनल पे कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुई है, कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, कोई भी जो ब्लॉग होते हैं कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है। तो आज 9वां दिन है जो मैं आज सोची कि चलो आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने अपनी फैमिली बोला है तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताना भी मेरे लिए आवश्यक होता है। मैं अपनी लाइफ से सारी जुड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना बनता ही है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, किस वजह से हमने ड्रॉप लिया है, ये सारी चीज़ें ना हमें एक एक समय पर बताना ज़रूरी होता है। तो इतने दिनों से मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे माइंड बिल्कुल भी सेट था ही नहीं कि मुझे ये चीज़ करना है। तो बस मैं ना बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि आज चलो कर लेते हैं। और आज बाबू को थोड़ा रिलैक्स भी है, तो इस वजह से मैं सोची आज ब्लॉगिंग कर ही लेती हूँ। तो मैं आज बस कैमरा उठा लिया मैंने और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। और क्या है कि मतलब बाबू को क्या हुआ ना, मेरे बड़े वाले बेटे को, कि कुछ समझ में आ रहा, उनकी आँख में पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया। तो हम लोग डॉक्टर के वहाँ गए, 2 तारीख की बात है। डॉक्टर के पास हम लोग गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ना आँखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो आप लोग ना, उन्होंने रेफ़र किया हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो हमारे बच्चे को जो डॉक्टर हैं जो देखते हैं बच्चे के डॉक्टर, वो उनके पास रेफ़र किया। तो बस उनके पास हम लोग गए की बात है, पता नहीं क्या हुआ, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुका था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुका था और बिल्कुल रेड रेड हो गया था पूरे आंखों पर। तो हम लोग पहले हमारे जो डॉक्टर हैं जो मेरे पापा को भी आँख का इलाज करते हैं, तो उनको हम लोग दिखाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो देख रहा हूँ पर मैं इनको रेफ़र करता हूँ आपके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिसको आप लोग दिखाते हैं अपने बच्चों को, उनको हम रेफ़र करते हैं, तो उनको आप लोग दिखा लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया अपने को, तो उनको दवा वगैरह दे दिया उन्होंने आँखों का। और फिर उनको उनके पास रेफ़र किया, बोला उनको जाके आप लोग मिल लीजिए। तो हम लोग उसी समय तुरंत के तुरंत हम लोग उनके पास भी चले गए, जो हमारे डॉक्टर हैं जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनके पास चले गए। तो उन्होंने भी दिया और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि इनको 7 दिन तक पूरे 3-3 इंजेक्शन सुबह दोपहर शाम लगेंगे। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे को और इतना इंजेक्शन कैसे लगेगा। मेरा टोटल 21 इंजेक्शन लगने थे। तो क्योंकि उनको ना इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से अभी रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स है। तो मैं सोची चलो ठीक है आज ब्लॉगिंग, इसलिए मैंने उठा लिया कैमरा, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग आज किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। और अभी 4 दिन और लगेगा, 5 6 7 8, 3 दिन और, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 दिन टोटल उन्होंने 1 हफ्ते का बोला था डोज, तो बस वो लगेगा इनको। और आज क्या हुआ कि सुबह 9:30 बजे हम लोग गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर आए नहीं थे, और बस उनका क्लिनिक भी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बच्चों के। तो आज हम लोग सुबह में गए थे 9:30 बजे, वो आए नहीं थे डॉक्टर। तो उनको क्या, जो यहाँ पे नेडल लगता है ना जो बच्चों, वो नहीं मिल रहा था। तो 2 नर्स थी वहाँ पे, तो उन्होंने बाबू को ऐसे मतलब इंजेक्शन लगाया, तो उनका नस नहीं मिल रहा था। तो बिल्कुल भी हम लोग को समझ, इतना रो रहा था बाबू, इतना रो रहा था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि कैसे क्या करूँ। और उसके बाद फिर डॉक्टर आए और उसके पैर में उन्होंने लगा दिया। तो हम लोग अभी 4 दिन से, तो हम लोग उसके हाथ पकड़ के रात भर सो रहे थे, क्योंकि हाथ वो ऐसे ऐसे मार ले रहा था ना, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक का लगा होता है बहुत हार्ड होता है, उसके पूरे ये सारी चीज़ें छिला गए थे। तो अब भी क्या, वो पैर में लगा दिया उन्होंने। अब पैर को पकड़ के ही हमें बैठना है दिन भर, क्योंकि वो कब पैर, इतने ज़्यादा बच्चे आज जो जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैर मारते हैं, तो बस उसको वैसे बचाना है। और देख सकते हैं मेरी आंखें बिल्कुल भी, मतलब मैं, मेरे पापा भी इतना बोल रहे हैं कि अरे तुम सो रही हो। रात भर मैं सो ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सो ही नहीं पाती, कोई भी नहीं, पापा मम्मी सभी लोग परेशान हैं।
इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान है, वो तो बेचारे बाहर हैं फिर भी बहुत परेशान है वो भी। तो बस बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, माइंड ही काम नहीं करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा त्यौहार कब आ रहा है। जब बच्चे अच्छे रहते हैं ना तभी कोई त्यौहार भी घर में समझ में आता है कि हाँ त्यौहार है। बस माता रानी जल्दी से सही कर दें मेरे बच्चे को। आप लोग भी दुआएं दीजिएगा कि मेरा बच्चा जल्दी सही हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा और बिल्कुल भी उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, तो बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं बच्चे, और इनफैक्ट हम पेरेंट्स भी टूट जाते हैं। तो मेरे पापा हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग का सपोर्ट करते हैं पापा, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो सारी चीज़ें पापा बताते हैं। तो बस मैं सोची आज कुछ बातें हैं जो मैं कर लूँ, मैं बता दूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही है। और मैंने अभी मैं आप लोग को नीचे चल के दिखाऊंगी कि बाबू के पैरों में किस तरीके से लगा हुआ है, किस तरीके से उसको चोट आई है। चोट क्या, किस तरीके से उसको, मतलब आज सुबह क्या हुआ ना, उसको जब इंजेक्शन लग रहा था ना तो उसके ब्लड आ गया था, और वो ब्लड से मेरे को इतना ज़्यादा अजीब सा होने लगा। अरे को भी मैंने ब्लॉगिंग की थी, बस थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग किया था मैंने, फिर मैंने उसको अपलोड ही नहीं करवाई। मुझे कुछ समझ नहीं रही कैसे क्या करना है, मुझे अब मैं अपलोड करने का मन ही नहीं हुआ कि मैं वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो मैंने 1 तारीख के दिन वो बनाया था साबूदाने और आलू की टिक्की, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया था। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था मैंने, तो वो मेरे पास क्लिप रखा हुआ है, वो मैं ऐड करके आप लोग से शेयर कर दूँगी। तो वो आप लोग देखिएगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जितना भी मेरे से हो सकता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो नहीं हो पाता वो नहीं कर पाती हूँ। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से सारी चीज़ें अपने साथ शेयर करूँ। तो बस मैं अब कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि मतलब बच्चों की वजह से ना बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होता है, जब बच्चे खुश रहते हैं ना तो तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो और आज हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो बहुत अच्छा अच्छा पंडाल लगा था माता रानी का, बहुत प्यारा प्यारा सा माता रानी बैठी हुई थी। तो अभी कुछ दिन हो सकता है तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, बाबू को लेके जाऊँगी, बिल्कुल लेके जाऊँगी बाबू को। मैंने बोला पापा से कि पापा आप लेके चलिएगा बाबू को, हम लोग दर्शन कराएंगे दोनों बाबुओं को और माता रानी देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस बार 9 दिन का व्रत भी करने वाली थी पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी ने बोला कि बेटा अभी बच्चे छोटे हैं तो आप मत करो अभी व्रत, तो मैं 9 दिन का व्रत नहीं कर पाई। उसकी वजह से मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि माता रानी आप मुझे ये अवसर ज़रूर प्रदान कीजिएगा, क्योंकि मुझे व्रत करना है माता रानी का 9 दिन का। तो बस मैं वो भी करूँगी, आई होप अगले नेक्स्ट ईयर से मैं ज़रूर करूँगी माता रानी का व्रत। माता रानी इतनी क्षमता देंगी हर। और यहाँ पे मेरे पापा डॉक्टर क्लिनिक आ चुके थे, जो कि हम लोग सुबह 9:30 के आए हुए थे, और यहाँ पे जल्दी से डॉक्टर मरीजों को देखते जा रहे थे, और उसके बाद हमारा नंबर था। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ पे बाबू का जो भी था यहाँ ट्रीटमेंट किया, और यहाँ कंपाउंडर जो है बाबू को इंजेक्शन लगा रहे थे। बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा।